हाय एवरीवन, वेलकम टू कुष्मांडा आईएएस एससीएस एकेडमी। और आज मैं आपसे बात करने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम हरियाणा सिविल सर्विसेज एससीएस के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखते हैं और ये क्वेश्चन है आपका भारतीय मानक समय। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की अगर हम बात करें, आईएसटी की बात चल रही है, तो ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। आपको पता ही है कि इंडिया का जो टाइम है वो आपका जीएमटी से 5.5 घंटे आगे होता है। तो ईरानी मानक समय भारतीय समय से 2 घंटे पीछे है। ठीक है, कहाँ का? ईरान का। तो कौन सा देशांतर? देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये सवाल है। बहुत सिंपल और साधारण सा सवाल है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस तरीके के सवाल आ जाए जो कि आपके लॉन्गिट्यूड के ऊपर होते हैं, इसको कैसे किया जाता है ये मैं बताता हूँ। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप नहीं कर पाओगे। देखो, 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर। ठीक है, और 15 डिग्री होता है 1 घंटे के बराबर। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा है कि ईरानी मानक समय भारतीय समय से 2 घंटे पीछे है। 2 घंटे का मतलब ये हो गया कि अगर 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है तो 2 घंटे हो गए आपके 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, और 82.5 डिग्री जो है ये आपका आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो अब इसमें से 2 घंटे का डिग्री माइनस कर दो आप। तो इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका ये 82.5 में से 30 माइनस करोगे तो आपका 52.5 डिग्री ईस्ट आ जाएगा। तो अगर आपको ये पता है 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, 15 डिग्री कितने के बराबर होता है, फिर आप कैसा भी सवाल इस तरीके का कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बात है कि किस राज्य से होकर जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट है जहां से होकर जाती है। ये सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, बल्कि मुझे ध्यान आ रहा है कि शहर के ऊपर कोई सवाल पीछे भी आया हुआ था एससीएस में। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपका झारखंड जवाब है। बाकी जो है ये गुजरात और उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और इसके अलावा है आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये जितने भी स्टेट हैं, कोई ट्रिक वगैरह आप इसकी बना लो और इसको याद कर लो, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो तापांतर पूछा गया है इसमें। तो चेन्नई, त्रिवेंद्रम, दिल्ली और मुंबई। तो बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो जवाब है आपका, तो जो तापांतर देखा जाता है वो उसका देखने का तरीका ये होता है कि आप समुद्र से कितना दूर हो। तो कोई भी शहर दिया हो उससे आप अंदाजा लगा लोगे। अगर आपकी समुद्र से दूरी ज्यादा है, अब हम देख रहे हैं मुंबई पानी के पास है, चेन्नई भी जो है आपका समुद्र के पास है, त्रिवेंद्रम भी, इसका जवाब आएगा आपका सी। जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए, ठीक है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच के अंतर पर कोई शहर पूछा गया है, तो आपने ये देखना है कि समुद्र से दूरी जो है वो किसकी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप। तो 4 ऑप्शन है। तो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो कर्क रेखा को आप जानते हो कि ये आपका इक्वेटर है। कर्क रेखा आपकी यहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, 23.5 डिग्री। और जो ये आपका हिस्सा है, ठीक है, तो ये जो है आपका हिस्सा है ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। तो इसका जवाब जो है आपका ए ही जवाब आएगा, पहला वाला। चलिए आगे देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगला है आपका, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास, तो साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, और नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, और अंडमान और निकोबार। तो डंकन पास पर सवाल पूछा गया है। बहुत ही जो है मतलब नजदीकी जवाब है। आप देख रहे हो कि अंडमान
साउथ है या लिटिल है, नॉर्थ है कि साउथ है, कौन किसके बीच में है, ये हमने देखना है। तो डंकन पास जो है आपका ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिए। वैसे आप कोशिश कर सकते हो इन सब सवालों के जवाब देने के लिए, तो और अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप याद कर लीजिए। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वीडियोस हमारी कभी इंग्लिश में होती है पीडीएफ, कभी आपकी हिंदी में होती है, तो दोनों स्टूडेंट रहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके दोनों पर में आपसे बात हो जाए। तो बताइए कहाँ पर इसका जवाब हो सकता है? तो ये आपका है ईंधन वाला, धनबाद में बी जवाब है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है नॉर्थ अंडमान में, साउथ अंडमान में, मध्य अंडमान में और लिटिल अंडमान में। तो 4 ऑप्शन है और इसमें आपने बताना है कि कहाँ पर है। तो इसका जवाब है आपका बी, ये आपका दक्षिणी अंडमान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो मड आइलैंड निकटतम शहर है। तो मड आइलैंड का निकटतम शहर पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। बहुत ही आसान सवाल है, कई बार इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं। तो मुंबई जवाब है इसका। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? तो ये खारदुगला के पास लेह मनाली, जोजिला से श्रीनगर द्रास, जम्मू श्रीनगर पटनी के शीर्ष पर, बारामूला से श्रीनगर उड़ी। तो 4 ऑप्शंस हैं और अगर हम देखें इनके जवाब तो क्या जवाब हो सकता है? तो सबसे ऊंची सड़क पूछी है, तो आपका जवाब ए है, आपका खारदुगला के पास लेह मनाली। अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है? तो लद्दाख और पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक, धौलाधार तथा पीर पंजाल, रणज्योति और नाग टिब्बा। तो 4 ऑप्शन है और देख लेते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका है आपका धौलाधार और पीर पंजाल। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? ठीक है, तो अरावली, अजंता, सतपुड़ा और सह्याद्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचकर जवाब दीजिएगा और कोशिश करो जवाब देने की। तो कौन सी ऐसी है जो सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर पाई जाती है? तो इसका जवाब है आपकी अजंता। तो अजंता की जो पहाड़ियां हैं ये महाराष्ट्र के पठार की छोटी इकाइयों में से हैं, जो 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर हैं। तो ये केवल महाराष्ट्र में हमें मिलती हैं। तो इसका जवाब है आपका अजंता वाली गुफाएं, मतलब पहाड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। और वी के रैना, एच के गुप्ता, जेड कासिम और सैन गुप्ता। तो 4 ऑप्शन है और इनका ऑप्शन अगर हम देखें तो आपके जेड कासिम, डॉक्टर एस जेड कासिम इसका जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन है। दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? कोलकाता, दिल्ली, अमृतसर और चेन्नई। तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, और इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो चेन्नई जो है इसका जवाब है, इसका डी जवाब है चेन्नई। ठीक है नहीं, क्योंकि चेन्नई जो है ये 4 नगरों में चेन्नई सबसे दक्षिण अर्थात विषुवत इक्वेटर के पास है आपका, इसलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर हमने लोकेशन ये देखनी है कि जो आपका इंडिया है तो हम कर्क रेखा हमारे बीच में से जाती है, तो जो हमें इक्वेटर के नजदीक नजर आता है वहां पर सौर ऊर्जा ज्यादा होगी। जब भी कोई सवाल ऐसा आ जाए तो आपने ये इस तरीके से करना है। कोंकण जो आपका तट है वो किसके बीच फैला हुआ है? गोवा और कोचीन के बीच, गोवा और मुंबई के बीच, गोवा और दमन दीव के बीच, गोवा और दीव के बीच। तो 4 ऑप्शन हैं, देख लेते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका है आपका गोवा और दमन के बीच में कोंकण तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो जो आपके रेशियल ग्रुप है, तो काकेशाई, नीग्रो, ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलॉइड। तो 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो सोच के दो, आप भी जवाब कोशिश कीजिए। तो इसमें जो जवाब तो हो, और इस तरीके के सवाल एससीएस में पिछली बार आया है, ठीक है ना। तो यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो किस स्थान से नहीं गुजरते?
ठीक है, एक बार पेपर देखना आप, ठीक है, आपको मजा आएगा। तो ये सवाल, इस तरीके के सवाल आने की फिर से उम्मीद है, और इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है। अगर आप कोलकाता से कन्याकुमारी जा रहे हैं तो भुवनेश्वर, चेन्नई, सोलापुर और विशाखापट्टनम, तो किस स्थान से आप नहीं गुजरोगे? ठीक है, तो बताइए क्या जवाब इसका हो सकता है। तो इस तरीके का सवाल देखा गया था और मुझे फिर उम्मीद है कि सवाल आना चाहिए इस तरीके का। तो इसका जवाब है आपका, मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, सोलापुर। ठीक है, बाकी आप इसको मैप में एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितनी है? 3200 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर और 4300 किलोमीटर। तो आसान सवाल है, आपको आता ही होगा। तो इसका 3200 किलोमीटर है, और ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है नहीं। तो इसको याद कर लीजिए, वैसे 3214 होता है। कौन सा स्टेट है जहां पर सड़कों की लंबाई सबसे ज्यादा है? अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सोचकर आप जवाब देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और है आसान, वैसे बड़ा आसान है। बिल्कुल, इसका डी जवाब है, महाराष्ट्र है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा है अहमदाबाद से सबसे दूर है? ठीक है, अहमदाबाद से सबसे दूर है विशाखापट्टनम, पणजी, आइजोल और कोलकाता। तो 4 ऑप्शन है, और अहमदाबाद से डिस्टेंस हमने देखनी है। देख रहे हो, एक और सवाल मैंने ऐसा रखा है आपके लिए, ठीक है, और इस तरीके के सवाल आए हैं और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि आने चाहिए। तो विषय बताइए, सोच के बताना एक बार। देखो, अगर आपने वाकई मैप अच्छे से देख रखा है तो जरूर बताओगे। तो इसका जवाब है आपका आइजोल। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड फोर्ट है, द्वीप किला है? और 4 ऑप्शन है इसमें। इसके जो जवाब है आपका सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग को आइलैंड फोर्ट या द्वीप किला कहते हैं। तो इसको आप याद कर लेना, महाराष्ट्र के तट पर है आपका ये। निम्नलिखित में राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें, सही विकल्प चुने, यानी कि सबसे बड़ा, उससे छोटा और उससे छोटा। तो सबसे बड़ा तो हमारा जो इसमें है राजस्थान होता है, तो सी आपका पहले आएगा। फिर आपका मध्य प्रदेश है, तो ए आएगा, तो सी ए, और इसके बाद डी महाराष्ट्र, फिर आपका आंध्रा, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है? 4 ऑप्शन है, कोलकाता, नासिक, हैदराबाद और मुंबई। तो जो टकसाल है हमारी मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। 4 जगह पर है, तो नासिक में नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका बी आएगा। ठीक है, तो कोलकाता और हैदराबाद, मुंबई और एक आपकी नोएडा। ठीक है, 4 जगहों पर है, नासिक में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो नागालैंड, मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। आसान सा सवाल है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर डिस्प्यूट रहता है हमेशा, और चाइना पता नहीं क्या क्या कहता है, बाकी हिंदुस्तान का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। 3 मंदिर शिव डाल, विष्णु डाल, देवी डाल आसाम में किस जगह पर स्थित है? फेमस मंदिर है बहुत ज्यादा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें देख लेते हैं, तो आपका शिव सागर, सादिया, सारथेबरी, सिलघाट। तो शिव सागर, यानी कि बी ऑप्शन है, लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत नॉन मलबरी रेशम का उत्पादन करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। सोचकर जवाब देना। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, तो इसमें है आपका जवाब ए, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जो है आपकी टसर रेशम, इसको टसर रेशम बोलते हैं, टसर रेशम बोला जाता है। और भारत में रेशम की 4 किस्में हैं, मलबरी, टसर, इरी और मूंगा। ठीक है, बाकी जो कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में मलबरी रेशम होती है। ठीक है, और टसर रेशम आपकी उड़ीसा में होती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर है? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आहार संस्थान कहाँ पर है? तो चेन्नई, बेंगलोर, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो इसका डी जवाब है, हैदराबाद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में।
मखदूम उत्तर प्रदेश में, हिसार में और अंबिका नगर में। तो इसका जवाब है आपका बी, मखदूम उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत में वह राज्य है जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। पश्चिम बंगाल, केरला, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। तो 4 ऑप्शन हैं और तो 3 से 4 माह तक शुष्क रहता है, तो आपका इसका जवाब है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां केवल 3 से 4 माह में शुष्क मौसम रहता है। यहाँ पर गर्मी की तुलना में जाड़े में अधिक बारिश होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सी प्रोडक्ट्स समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात और उड़ीसा। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसका जवाब जो होना चाहिए वो आपका केरला है, यानी कि बी जवाब है। एक और सवाल देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सोचकर बताओ। असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका जवाब जो होना चाहिए, तो सिक्किम से मिलती है आपका पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट है सवाल, ये भी बहुत ज्यादा सोचकर जो है और ध्यान से करिएगा। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इस बार के लिए। तो हिंदी, मिजो, खासी और बंगाली। गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर कौन सा मंदिर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपका, उग्रतारा, नवग्रह, उमानंदा और दीर्घेश्वरी। तो इसका जवाब है आपका नवग्रह। नवग्रह का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, कोलकाता और पुणे। बड़ा आसान सा सवाल है और इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब है आपका सी, कोलकाता। आगे देखते हैं। और निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो 4 ऑप्शन है, नीलगिरी, अरावली, राजमहल और शिवालिक। तो इसका जवाब आएगा आपका ए, नीलगिरी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से वन आच्छादित परिक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक किस राज्य में है? किस राज्य में इन चारों में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो अगर इनके ऑप्शंस हम देखें तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो इसका जवाब आएगा आपका आसाम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित एक बार मैं आगे बढ़ता हूं। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस में न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल और जो है आपका सिक्किम। तो इसका जवाब है आपका हरियाणा, सी जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साल के जो पेड़ हैं, वन है, फॉरेस्ट है, वो कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में, ठीक है, या ताप्ती और नर्मदा के बीच, गोदावरी के उत्तर पूर्व में और मालवा पठार में। तो जवाब मैं बता रहा हूँ साथ के साथ आप लोगों को। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप जरूर जवाब दो, क्योंकि एग्जाम सिर पर है। पश्चिमी घाट नहीं तो आप इसको लर्न कर लीजिए। अगला सवाल है आपका, मैंग्रोव जल जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं आपके दलदली जमीन जो होती है आपकी। तो 4 ऑप्शन है इसके अंदर और 4 ऑप्शंस में गलत बताना है। तो सुंदरी पेड़ों की लकड़ी के ईंधन और नौका बनाने के काम में लाया जाता है, तो सही है। उच्च ज्वार के दौरान सुंदरी पेड़ों की जड़ें खारे जल में डूब जाना होता है, ये गलत है आपका। ठीक है, यानी कि उसने गलत ही पूछ रखा है, तो इसका बी जवाब आएगा। तो बाकी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये हमेशा हर एग्जाम के लिए जहां पर जीएस वगैरह आता है इंपॉर्टेंट रहते हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा पशु हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु। तो इसका जो जवाब है आपका मध्य प्रदेश ही आएगा। ठीक है, सी जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपके भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाद की सर्वाधिक खपत पूछी गई है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। तो खाद सबसे ज्यादा पंजाब में यूज होती है। ठीक है, और मिट्टी पे भी इसका बड़ा असर जा रहा है। टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? टीक, ठीक है, महंगी लकड़ी होती है।
तो टीक जो है आपका ये मध्य भारत में, सी जवाब है इसका। आगे बढ़ते हैं। और इनमें से कौन गेहूं फसल के संदर्भ में सही है? ठीक है, गेहूं की फसल के बारे में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसके अंदर कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च में काटा जाता है। यही ठीक है, ठीक है नहीं, जाड़ों में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है नहीं, मार्च में काट लेते हैं। उद्यान कृषि के लिए, उद्यान है आपका ये बागवानी वाली कृषि के लिए कौन सी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो फेवरेबल है, उपयुक्त है? तो इक्वेटोरियल, ठीक है, मेडिटेरेनियन है, मानसून है और टुंड्रा है। तो ज्यादातर जो है इसका बी जवाब आएगा। आपने देखा होगा ना, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक जोन है वहां पर सिट्रस फ्रूट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और आपके अंगूर की शराबें वगैरह वहां बनती हैं ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ की जाती है? सूरजमुखी के, मटर के, मक्का के और गेहूं के साथ सरसों की खेती, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो और जीएस का हमारे पेपर का हिस्सा है। तो इसका जवाब होना चाहिए, इसका डी जवाब है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी जवाब दे रहा हूँ जिससे कि पेपर के सारे सवाल आपके सामने आ जाएं, तो आप इसको फिर याद कर लीजिए, क्योंकि आपको सवाल ही चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में खरीफ की फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चना, मसूर, मूंग और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें आपका जवाब है मूंग, ठीक है, तो मूंग इसका जवाब है, यानी कि सी जवाब है, इंपॉर्टेंट है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है किसका? तो आपकी शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, या आजीविका कृषि है, व्यापारिक अनाज की कृषि है, या विशिष्ट बागवानी कृषि है? तो इसका है व्यापारिक अनाज की कृषि, मोनोकल्चर। तो आप इनके जवाब भी देते रहो, ठीक है, आपकी तैयारी को आप पता भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक होती है लेकिन जमाव नहीं? धान, जूट, मूंगफली और चाय। मतलब पानी तो खूब चाहिए इसमें, ठीक है ना, लेकिन जो है पानी जमना नहीं चाहिए। तो ढलान वाली खेती हो सकती है फिर तो, ठीक है, वो चाय की होती है, चाय के बागान लगाए जाते हैं, यानी कि इसका सी जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, पहचानिए? रागी, ज्वार, बाजरा, धान। तो अगर हम देखें इसके अंदर कि जो ये तो ये सारी जो धान की फसल है वो रागी, ज्वार, बाजरा से अलग है, क्योंकि धान की नर्सरी तैयार की रोपाई की जाती है, जबकि बाकी फसलें बीज से सीधे तैयार हो जाती हैं। तो ये जो है आपका, वैसे तो ये सारी की सारी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए जो है ये रोपाई की जाती है, बाकी सब बीज से तैयार हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वोत्तम फसल किसकी होती है? जो क्लाइमेटिक कंडीशन दी है, 23 डिग्री टेम्परेचर और 150 सेंटीमीटर आपकी रेन। तो 4 ऑप्शंस अगर हम देखें इसमें, इसका जवाब है आपका सी, चावल। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? ठीक है, एलुवियल सॉइल के ऊपर सवाल है आपका। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखो जो आपका प्रीलिम्स वाला एग्जाम है वो इंफॉर्मेशन का एग्जाम है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम को मायने नहीं रखता है, आप सवाल को देख लो और कोशिश करो और कि जो फैक्ट है आपको याद हो जाए। तो इसका जवाब है आपका मध्य प्रदेश, बी जवाब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सबसे कम जोतने की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सी मिट्टी है जिसकी कम जुताई की जरूरत पड़ती है? लाल, काली, जलोढ़ और चिकनी। पिछली बार भी सवाल आया है मिट्टी के ऊपर, अगर आप पेपर चेक करना। तो इसका जवाब है आपका बी, काली मिट्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर आपको हम मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप जरूर लाइक करो, ठीक है ना, मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छे सवाल लाने की, तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है नहीं। तो चलिए खैर, और कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अब मैं इसमें बता देता हूँ, बाकी हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, स्टडी मटेरियल है प्रिंटेड फॉर्म में आपका, ठीक है, सब चीज़ अवेलेबल हैं। तो उन सब की डिटेल आप मुझे कॉल करके मुझे हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मैं यही रुकता हूँ, थैंक यू वेरी मच।